तो इससे पहले हमने यहाँ पे अशोक चक्र को बनाए थे, अब फ्लैग इमेज को बनाकर दिखाएँगे, तो पार्ट 1 को देख लीजिएगा। तो सबसे पहले इस तरीकों का जो फ्लैग इमेज बनाने के लिए हमें करना क्या होगा, एक इलिप्टिकल टूल को लेना होगा, ठीक है? तो हम चलते हैं यहाँ पे इलिप्टिकल टूल को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं और कीबोर्ड में आपको क्या करना है कि आपको कंट्रोल बटन दबा करके करना है। तो इस तरह का जो फ्लैग इमेज है, किस प्रकार से ड्राइंग को करना है, तो कंट्रोल बटन दबा के यहाँ पे ड्रैग करना है। जैसे एक सर्कल को हम ड्रैग कर लेंगे, इसके बाद यहाँ पर एक क्या लेना है, रेक्टेंगल टूल को सिलेक्ट करना है और इस तरह से रखना है। अब क्या करना है कि इनको हमको सेंटर में लेना है, सर्कल के सेंटर में लेने के लिए एक इसको हम और शिफ्ट बटन को दबा करके दोनों को ध्यान रखना है, दबा करके और एक बार ई प्रेस करना है, सी और ई, ठीक है? तो ई प्रेस करने से क्या होता है, सी से सेंटर और ई से जो है यहाँ पे इसका जो एज होता है और एल बटन दबाना है, एल। एल से क्या होता है कि आपका देखिए सी से सेंटर में चला गया, एल बटन जैसे ही दबाएँगे तो देखिए अंदर से लेफ्ट में किनारे बन जाएगा, ठीक है? तो यहाँ से ध्यान रखना है ई, ई से आपका बीचे-बीच लाइन में आएगा, सी करेंगे तो अंदर सेंटर जाएगा और अगर आप यहाँ पर क्या करेंगे, एल करेंगे तो शेप में अंदर आ जाएगा। तो एल बटन दबा के आपको चेक करना है कि कहाँ पर क्या पॉइंट लें कि किस तरीकों से मेरा काम करेगा। तो शेप को सिलेक्ट करना है, शिफ्ट बटन से सर्कल को सिलेक्ट करना है और ई प्रेस कर देना है। ई और एल, ई और एल, ठीक है? अब करना क्या है कि जो ये आपका रेक्टेंगल हमने लिया है, ठीक है? इस रेक्टेंगल का एक हमको डुप्लीकेट बनाना है। तो कंट्रोल बटन दबाते हुए इस तरह से खींचना है और राइट क्लिक करके छोड़ देना है। राइट क्लिक करके लेफ्ट क्लिक करना है और कंट्रोल आर से एक और डुप्लीकेट बना लेना है। अब करना क्या है हमें कि जो ये तीनों जो रेक्टेंगल है, इन तीनों रेक्टेंगल को आपस में क्या करना है, थोड़ा-सा सेलेक्ट कर लेना है। तो आप सिंपल से मूव टूल को जो है सिलेक्शन टूल को ले लेंगे और बाहर से इसको सेलेक्ट करना है। जो आपका जो हमने 3 बनाया रेक्टेंगल, ठीक है? जिसको हम ज़ूम करके दिखा रहे हैं। तो इसको आप क्या करेंगे कि इन रेक्टेंगल टूल को आपको सेलेक्ट करके बड़ा करना है, या तो आप जो बड़ा वाला सर्कल लिए हैं, बड़ा वाला, इसको देखिए यहाँ पर खींच करके और पहले राइट बटन दबाना है, राइट दबाते हुए लेफ्ट को छोड़ना है। तो इस तरीकों से एक सर्कल आपका ड्रॉ होगा। ये जो सर्कल आप बना रहे हैं बिल्कुल लाइन पे बनाइएगा रेक्टेंगल के, इसलिए लाइन पे बनाने के लिए बोल रहे हैं कि ताकि बाद में बिल्ड करते समय दिक्कत ना हो। इसी तरीकों से 3 जो हमने रेक्टेंगल लिया है, तो आपको 3 जो है सर्कल लेना है। तो 2 सर्कल तो हमने ड्रॉ कर लिया, एक और आपको खींचना है, ठीक है? और खींच करके आप जैसे डुप्लीकेट करना सीखे हैं, सेम वैसा ही पकड़ करके और राइट क्लिक कर दीजिएगा, आपका डुप्लीकेट बन जाएगा। आप देख लीजिएगा कि इसको थोड़ा-सा ज़ूम करके, ठीक है? जब आप इसको माउस का भी स्क्रॉल करेंगे, तो ज़ूम करके देखिएगा थोड़ा-थोड़ा साइड भाग रहा है। तो क्या कीजिएगा कि कीबोर्ड में 4 गो जो बटन होता है, लेफ्ट, राइट, अप, डाउन का, तो वहाँ से जा करके आप कर सकते हैं। तो एक बार रिपीट करके फिर से हम दिखा दे रहे हैं आपको। देखिए सर्कल को हमने सिलेक्ट किया, ठीक है? इससे पहले हमें क्या करना है, रेक्टेंगल को 3 ले आना है। आप डुप्लीकेट करके या रिपीट करके ले आइएगा। सर्कल को सिलेक्ट करना है, यहाँ लेफ्ट बटन दबाते हुए, ठीक है? लेफ्ट बटन दबाते हुए यहाँ पे खींचना है, या तो आप बीचे-बीच से भी खींच सकते हैं और बिल्कुल लाइन पे छोड़ दीजिएगा, लाइन पर, ठीक है? बिल्कुल, देखिए बीच से भी हम ड्रैग कर रहे हैं बाबू, बीच से, और यहाँ पे लाइन पर ला करके छोड़ दे रहे हैं। तो लाइन पे छोड़ने से पहले आपको क्या करना है, राइट क्लिक दबाते हुए तब लेफ्ट को छोड़ना है। जैसे हमने यहाँ राइट क्लिक करके खींचा, लेफ्ट को खींचा, राइट बटन दबाया, लेफ्ट को छोड़ दिया, एक बन गया हमारा। अब देखिए थोड़ा-सा हमारा यहाँ पे देख सकते हैं जो लाइन है, यहाँ से थोड़ा-सा आगे निकला हुआ है। तो आप कर्सर कंट्रोल की के जो है राइट बटन से एडजस्ट कर लेना, एगो बन गया। फिर से अब क्या करना है, हमें सेलेक्ट कर लेना है सर्कल को, लेफ्ट बटन दबाते हुए आगे आइएगा, राइट दबाना है, फिर छोड़ देना है लेफ्ट को। तो देखिए एक सर्कल ड्रॉ हो गया। एक सर्कल हमको और लेना है, तो फिर से वही करेंगे, लेफ्ट बटन दबाते हुए राइट बटन दबा के तब छोड़ना है। तो डुप्लीकेट करने के लिए तो आपको वहीं गया होगा, ठीक है? तो सर्कल को डुप्लीकेट कैसे करना है कि लेफ्ट बटन दबा के ड्रैग करना है, आगे खींचना है और छोड़ने से पहले एक बार राइट करना है, तब छोड़ देना है। तो ये 3 को हम बना लिए। अब क्या करेंगे कि जो ये रेक्टेंगल जो अंदर में है, इसको सेलेक्ट कीजिए रेक्टेंगल को और इसको डिलीट मार दीजिए, ठीक है? अलगे हटा लीजिए या राइट क्लिक करके आप इसको डिलीट मार लीजिए या कीबोर्ड से डिलीट बटन दबा दीजिए। उसका कहानी अब खत्म हो गया, मेरा काम खत्म हो गया। अब यहाँ से लेना क्या है, एक फ्री हैंड टूल ले लेना है। तो फ्री हैंड टूल से एक बार क्लिक करना है, इसके बाद खींचना है, ठीक है?
तो आप कीबोर्ड से कंट्रोल बटन दबा के एक बार क्लिक करने के बाद कीबोर्ड में कंट्रोल बटन दबाना है और खींच देना है स्ट्रेट। और इसको क्या करना है, शिफ्ट के साथ पहिलका सर्कल को जो ड्रॉ किए हैं उसको सेलेक्ट करना है और ई बटन प्रेस करना है। ई बटन जैसे ही प्रेस करेंगे तो उसके जो बीचे बीच जो है एज पर, लेफ्ट वाला एज पर आपका दिखा देगा। अब स्मार्ट फिल टूल पे क्लिक करना है, यहाँ से स्मार्ट फिल टूल ले लेना है और यहाँ सभी जो ऊपर वाले हैं इनमें एक एक कर कलर को फिल कर देना ताकि ये ऑब्जेक्ट के रूप में कन्वर्ट हो जाए। तो हमने यहाँ पे एक एक करके जो है सभी पे क्लिक करें, ठीक है। ऊपर में भी देखिए, इसको जूम कर लीजिएगा थोड़ा सा और जितने भी ऊपर में स्पेसेस बन रहे हैं उन सभी पे क्लिक कर दीजिएगा, क्योंकि स्मार्ट फिल टूल एक ऐसा कलर वाला ऑब्जेक्ट है ना कि जितने पे क्लिक करेंगे ना उतने अलग अलग बन जाएंगे। आप इसको क्या करेंगे, इन सबको जो सिलेक्ट कर लीजिएगा, सबसे पहले इन सबको सिलेक्ट करके अलग कर लीजिएगा। देखिए ये जो कलर हमने किया था इसका देखिए वो अलग बन गया। अब देखिए वो छूट गया है तो हम फिर से रिपीट यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, लेफ्ट बटन दबा करके देखिए सिलेक्ट कर लिए, इसको अलग निकाल लिए, ठीक है। अब अलग निकालने के बाद अब हमको पहिलका जो बनाए हुए हैं इसको डिलीट करके हटा दीजिए, ठीक है। डिलीट करके इसको सिलेक्ट करके हटा दीजिए। अब जो ये तीन को सिलेक्ट किए हैं इसको थोड़ा सा लाइए बीच पे, थोड़ा जूम कीजिए बढ़िया से, ठीक है। और अब हमको क्या है, बिल्ड करने की आवश्यकता है। अब इन सबको पहले एक बार जो सिलेक्शन है बाहर क्लिक करके हटा लीजिएगा, ठीक है। अब इनको जो आपस में मिलाना है, ये जो दिख रहा है ना तीनों ऊपर में, तो एक बार क्लिक करना है आपको। देखिए हम आपको अलग अलग करके भी दिखा दे रहे हैं। अब कंट्रोल जेड से हम वापस एडजस्ट कर रहे हैं। अब शिफ्ट बटन दबा करके इन तीनों को सिलेक्ट कर लीजिए। शिफ्ट बटन दबा के तीनों पे क्लिक करके यहाँ बिल्ड पे क्लिक कर देना है। जैसे ही बिल्ड करेंगे तो देखिए बीच की लाइनिंग खत्म हो गई और ऑब्जेक्ट एक में मिल गया। अब पहिल का देखिए यहाँ पर ए वाला है, कंट्रोल जेड से हम लिए, अब शिफ्ट बटन दबाया, यहाँ बिल्ड कर दिए, तो देखिए ये भी ऑब्जेक्ट आपका अकेला बन गया। अब पहले से तो वो सिंगल है जो है ये है। अब इन तीनों को हमको फिर से सिलेक्शन बनाना है, ठीक है। बारीकी से एक एक बातों को ध्यान से समझिएगा। अब इसका हम डुप्लीकेट कर रहे हैं। ऊपर में जाना है, कर्सर रखना, कंट्रोल बटन दबा करके नीचे में ले आना है, ठीक है। और पहले राइट क्लिक करना है, फिर लेफ्ट को छोड़ देना है। इस बात को हमेशा ध्यान रखना, डुप्लीकेट जब भी करेंगे तो राइट करके लेफ्ट कर देना है। अब इसको थोड़ा सा हम जूम कर लेते हैं। अब आपको करना क्या है, फिर से हमको बिल्ड करना है, ठीक है। क्योंकि अभी क्या है कि जब हम इस शेप को क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन मिरर हॉरिजॉन्टली, तो इसे भी हम उलटने के लिए इसका उपयोग करेंगे। देखिए मिरर से क्या होता है कि हम इसको चेंज करेंगे, लेकिन चेंज करके जो है इसको बिल्ड करना। और यहाँ पे बारीकी से देखिएगा जो पॉइंटर है नोट्स, इसको पकड़ करके यहाँ पर जैसे ही लाएंगे ना तो देखिए अपने से पकड़ लेता है। देखिए थोड़ा सा ले जाएंगे अपने से पकड़ लेगा, 2-3 बार हम करके दिखा देना है, ठीक है। अब यहाँ पे करना क्या है कि एक शेप को आ गया, जिस तरह से हमारा फ्लैग है उस तरीकों से आ गया। अब बीच में जो लाइनिंग है ये देखिए दोनों आपका टूटा हुआ है अलग अलग। अब हमको क्या करें कि इन दोनों को एक में जोड़ना है, तो एक बार ऊपर में क्लिक कीजिए, एक बार शिफ्ट दबा के नीचे में क्लिक कीजिए और फिर से वही बिल्ड कर दीजिए। जैसे ही बिल्ड कीजिएगा तो ये लाइन आपका बन गया, ये देखिए सिंगल ड्रॉ हो गया। इसी तरह से सेकेंड वाला एक बार क्लिक करिए, शिफ्ट दबा के नीचे क्लिक करिए, बिल्ड कर दीजिए। इसके बाद फिर से वही काम कीजिए, आगे में आइए, क्लिक करिए, शिफ्ट दबा के नीचे क्लिक कर लीजिए और बिल्ड पे क्लिक कर लीजिए, ठीक है। अगर यही चीज 2-3 बार कहीं पे क्लिक कर दीजिएगा तो डुप्लीकेट हो जाएगा, तो दिक्कत भी हो सकता है। अब हमको करना क्या है कि इसको सिलेक्शन करना है, तो आराम से किसी भी तरह से सिलेक्शन कीजिए, बीच में एक बार क्लिक कर दीजिएगा, देखिए सेंटर पॉइंट पे क्लिक करिए और थोड़ा सा कंट्रोल बटन दबा करके ना रोटेट कर दीजिएगा। कंट्रोल दबा करके रोटेट करिएगा, ठीक है, ताकि बिल्कुल एज पर जो है कुछ एंगल डिग्री पे रोटेट हो जाए, ठीक है। डायरेक्ट आप कंट्रोल बटन दबा करके केवल करना है, राइट क्लिक नहीं करिएगा, डुप्लीकेट हमको नहीं करना है, ठीक है ना। इसलिए केवल जो है आप इसे एंगल ग्रुप में करना। अगर आप ग्रुप बनाना चाहते हैं तो ग्रुप बना सकते हैं, इसकी उतना ज़रूरत नहीं है ग्रुप का। ऐसे सिर्फ कंट्रोल बटन दबा करके घुमा देना है और छोड़ देना है। ग्रुप की आवश्यकता नहीं है, हम ग्रुप करके दिखा दिए हैं, आप बिना ग्रुप किए हुए ही करेंगे, क्योंकि ऐसे भी हमको अनग्रुप करना पड़ेगा इसको। तो अनग्रुप देखिए इसका हम कर लिए, कंट्रोल यू इसका शॉर्टकट भी है। अब तीनों को कलर देंगे, पहला का सिलेक्ट किया हमने, सेकेंड वाला सिलेक्ट करके हम यहाँ से क्या दे देंगे, व्हाइट कलर दे देंगे। देखिए व्हाइट, और नीचे में एरो पे क्लिक कीजिएगा तो बहुत सारा कलर मिल जाएगा, व्हाइट दे दिए। इसके बाद जो ये कलर है इस पे हमको ग्रीन देना है, ठीक है, तो आप यहाँ से ग्रीन कलर को दे सकते हैं। या इसमें बहुत सारा ग्रीन है तो ये ग्रीन हमको अच्छा नहीं लग रहा, तो डायरेक्ट हम यही ग्रीन जो है यहाँ पे दे दे रहे हैं। तो इस तरीकों से देखिए हमारा जो तस्वीर है तैयार हो गया।
इसे बाकी आप सेलेक्ट करके बड़ा, छोटा, टेढ़ा-मेढ़ा थोड़ा बहुत इसको खींच सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पे ग्रुप कर लेना है, ग्रुप करने के बाद आप इसको बड़ा-छोटा कर सकते हैं। अब ये देखिए सर्कल है जो पहले से मेरा बना हुआ है, इस सर्कल को हम यहाँ ले आए, ड्रॉ कर दिए। ये सर्कल देखिए आपको ऑटोमेटिक पीछे जा रहा है, क्यों पीछे जा रहा है? क्योंकि शिफ्ट के साथ पेज डाउन किया हुआ था, इस वजह से पीछे जा रहा है। बच्चों यही इमेज को हम लोग क्या करते थे, जब तक कि फ़ोटोशॉप सीखते हैं तब तक क्या करते थे कि हम लोग इंटरनेट से डाउनलोड करते हैं। लेकिन जब हम कोरेल ड्रा को सीख लेते हैं तब जा कर के लगता है कि क्या गजब का चीज़ हमने सीखा। इसको बाकी एडजस्ट कर लेना है, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके एडजस्ट कर देना है। इसी प्रकार का और भी अमेजिंग वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल के साथ लगातार बने रहिएगा।